आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इससे पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये जो दशमलव वाली संख्या है इसका हमको वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे ये हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर फर्स्ट का सॉल्यूशन जब हम करेंगे, फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे तो 5184 यहाँ से अगर इस दशमलव को हटाना है, इस दशमलव को हटाना है तो यहाँ पर 1 और 2, इसके बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 5184/100 हो गया। इसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 5184 इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे, लेकिन पेयर पीछे से होगा, है ना, पेयर जो बनेगा वो पीछे से होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 51 है, अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो 1, 2 का स्क्वायर करें तो 4, 3 का स्क्वायर करें तो 9, 4 का स्क्वायर 16। वैसे ही यहाँ पर अगर 7 का स्क्वायर हम जाएंगे तो 49 होगा, और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम 7 का वर्ग ले रहे हैं 49 हो रहा है, 8 का वर्ग लेंगे तो 64 हो जाएगा, जो 51 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको लेना है कम वाला, है ना। यहाँ पर बोलोगे कि इससे आगे का भी, जैसे कि 50, 51, 52 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं। ये पूरा वर्ग होना चाहिए, 7 का स्क्वायर वर्ग, तो 7 का स्क्वायर ही यहाँ पर हम लोग 49 ले सकते हैं। जब यहाँ पर 7 लेंगे तो फिर से हमको यहाँ पर 7 लेना होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर भी 7 लिखना होगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, है ना। चलिए यहाँ पर माइनस हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस। तो यहाँ से 49, 2 यहाँ से कैरी आपका बच जाएगा। यहाँ से अब देखिए, यहाँ से ये तो कट गया ना पूरा, यहाँ से 8 और 4 बच गया, 8 और 4 को उतार दिया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 7 7 14, यहाँ पर लिख दे 14। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर 284 हो गया। 284 किसका वर्ग हो सकता है क्या, किसी का वर्ग हो सकता है 284? नहीं हो सकता है। अगर तो क्या करेंगे कि यहाँ पर ध्यान देना है कि 14 है ना, यहाँ पर 1 लगा के देखेंगे, तो 1 अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो 1 हम नीचे भी देंगे, तो 1 का पहाड़ा में ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। 2 का पहाड़ा से 142 को 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 2 दूना 2 1 2, तो कितना बार में गया, ये 2 बार में गया। तो ध्यान रखना है कि जब 2 यहाँ हम लिए हैं तो 2 नीचे भी 2 से ही गुना करेंगे। ठीक है, तो 142 का पहाड़ा में कितना बार में आएगा, 2 बार में आपका 284 आ जाएगा। यहाँ से कितना बार में आया, 2 बार में आया। तो ये क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, है ना। ध्यान देना कितना आ गया इसका वर्गमूल, 72 आ गया, 72 आ गया। तो इसका वर्गमूल कितना निकल गया, इसका वर्गमूल मेरा निकल गया 72। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इसका क्या है, 100 है। 100 मतलब यहाँ 100 का रूट वर्ग क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, इतना भी आंसर हम छोड़ सकते हैं, या फिर इसको हम काट सकते हैं। 2 का पहाड़ा में 5 बार में, और 2 का पहाड़ा में ये कटेगा क्या, 2 का पहाड़ा में 2 3 6, यहाँ से 2 6, तो इसका आंसर आ गया 36/5। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैच करके देखते हैं क्या इतना आंसर है या फिर यहाँ पर छोड़ा गया है। तो ये ध्यान देना है 2.5 का, 2.5 का आंसर अब लोग मैच कर लेते हैं। तो 2.5 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड 7.2, देखिए इसको यहाँ पर भी काटना होगा आपको। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 5 का पहाड़ा से कितना काटना है हमको, 36 काटना है ना। 5 का पहाड़ा से 36, तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, 5 का पहाड़ा में 5 सते 35, यहाँ से 1 बच गया, यहाँ माइनस। तो 5 का पहाड़ा में 1 तो आएगा नहीं, इसीलिए हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे, है ना। तो 5 दूना 10, इसका जो
आंसर आ गया वो कितना आ गया, यहाँ पर भी हम छोड़ सकते हैं लेकिन आंसर आपका कितना दिया हुआ है 7.2 दिया हुआ ये आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया 7.2 कि 51.84 का वर्गमूल क्या निकला 7.2 निकला इसका वर्गमूल। ठीक है, चलिए तो एक्स्ट्रा जितना भी वर्क हम लोग यहाँ पर किए हैं ये सब आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप इतना लिखोगे सॉल्यूशन, और हाँ ये जरूर लिखोगे 100 का वर्ग आपको निकालना आना चाहिए। 100 का वर्ग निकालना सेम टू सेम है ना, रूट 100 का रूट 10, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 100 होगा है ना। तो इसका हम लोग 10 डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग रफ करते हैं। अब सेकेंड नंबर में आते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसको लिख लेना है या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है। ठीक है, अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे सेकेंड का। सेकेंड क्या है 31.36। तो इसका भी हमको निकालना होगा सेम टू इसका हमको ये दशमलव हटाएंगे यहाँ से एक, और इसके बाद दो संख्या है तो 2 जीरो लगा देंगे। इसका मतलब 31, 36 और 100। इसका हमको क्या निकालना होगा वर्गमूल निकालना होगा। सेम टू सेम जो प्रोसेस से पिछला क्वेश्चन बनाए हैं वैसे ही सेम टू सेम हमको बनाना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पीछे से हम क्या करेंगे पेयर बना लेंगे, दो का जोड़ा बना लेंगे। तो 31 अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो 25 और 6 का स्क्वायर करें तो 36 हो जाएगा। तो हमको लेना क्या है कम वाला, हम ज़्यादा वाला को नहीं ले सकते है ना। ज़्यादा वाला को ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर, तो जब यहाँ 5 लिखे हैं तो यहाँ भी हमको 5 लिखना होगा, फिर यहाँ भी 5 लिखना होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, तो यहाँ पे 25 ले लिया। तो यहाँ से 5 और 6 बच गया, और यहाँ से 3 और 6 यहाँ से जोड़ देंगे 5 5 10 हो गया है ना। चलिए अब इसका निकालते हैं। क्या ये 10 है ना, यहाँ पर अगर हम 1 लेते हैं तो हमको 1 से गुना करना पड़ेगा, 2 लेंगे 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करेंगे तो भी नहीं होगा। तो हमको यहाँ पर कितना से गुना करें कि ये पूरा हो जाए। चलिए इसको हम 5 से करके देखते हैं, 5 से गुना करके देखते हैं। 5 5 25 नहीं होगा। 4 से करके देखते हैं, और 4 से अगर हम करेंगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16। देखिए यहाँ पर अगर 4 लिए तो 4 यहाँ भी हमको लेना है, इसका मतलब 4 हम 104 से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी 4 कंफर्म नहीं करते हैं क्योंकि अभी पूरा गुना नहीं किया है ना। 4 चौके 16 हाथ में 1, 4 यहाँ से 1 और 4 एक 4, सॉरी यहाँ से 4 से 16 आ गया ना, तो ये भी नहीं होगा। अब हमको यहाँ से लेना होगा, अगर हम 8 लेके देखते हैं, यहाँ 8 लेंगे तो यहाँ भी 8 64 होगा, नहीं आएगा ना। 7 6 6 छक 36, 6 से लेके देखते हैं एक बार, 6 छक 36, यहाँ से 3 बच गया, 6 तो खत्म, यहाँ से 3 6 का 636 कितना बार में आया 6 बार में आया। तो जब यहाँ 6 लिखे तो यहाँ भी हमको 6 लिखना होगा। 636 ये पूरा खत्म हो गया। तो इसका जो वर्गमूल निकला वो कितना निकला, इसका वर्गमूल निकला जो वो मेरा 56 निकला है ना। 56 बटा 100 का वर्गमूल 10, इसको भी काट देंगे तो 10 को यहाँ पर लिखेंगे, 56 को डायरेक्ट काटते हैं, उतना बड़ा नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए 10 का पारा में 5 बार में 50, यहाँ से 6 बच गया, फिर यहाँ से पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 10 छक 60, यहाँ पर खत्म, 5.6। चलिए अगला आंसर 5.6 सही करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा 5.6। देखिए अगर इतना डिवाइड ना करें तो यहाँ पर 1 0 है ना, तो 1 अंक पहले पॉइंट लगा देंगे, आंसर में आ जाएगा। लेकिन समझने के लिए इतना आपको करके बताया गया। ठीक है, जो बच्चे को आता होगा वो उतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, वहाँ पे वर्गमूल को जरूर दर्शाओगे, जहाँ भी इसका सॉल्यूशन करोगे वर्गमूल को दर्शाना मस्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, तो बनाने का जो तरीका है वो सबका सेम है ना। क्वेश्चन क्या है 655.36। अब हम सबसे पहले काम करेंगे कि इस दशमलव को हटाने का। जब इस दशमलव को हटाएंगे तो हम लोग 100 लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद 2 संख्या 2 डिजिट हम लोग उतार दिए। अब यहाँ पर 65536/100, इसका हमको क्या निकालना है वर्गमूल।
जब वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे हम इसका 6 5 5 3 6 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो पेयर बनाना होगा। जब भी वर्गमूल बनाते हैं तो उसका हमको पेयर निकालना होता है, लेकिन यहाँ पर 6 बच जाएगा, 6 का पेयर नहीं बनेगा तो ये सिंगल रहेगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो 4 और 3 का स्क्वायर करें तो 9 होगा। तो 9 तो हम ले नहीं सकते हैं, अगर 9 लेते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 6 से हमको कम लाना है। तो 6 से जब कम लाना है तो जब 2 को यहाँ पर लिखेंगे, 2 को यहाँ पर भी और 2 को एक बार फिर से लिखेंगे यहाँ पर और दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 2 और 2 4 यहाँ पर भी लिखेंगे। 6 में से 4 को अगर हम माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 6 में 4 को माइनस करेंगे तो 2 होगा, है ना। यहाँ से अब क्या बच गया, ऊपर का 2 5 और 5 को हम लोग उतार देंगे एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि 255 आ गया, तो अगर हम इसके लास्ट में 5 है तो अगर हम 45 से अपने से सोचना है कि यहाँ पर ऐसा क्या गुना करें कि यहाँ पर 5 आ जाए, है ना। तो अगर हम 45 से गुना करें तो 45 को अगर हम यहाँ जो लिए हैं उसी को यहाँ पर लेंगे, 5 5 बचे 25, यहाँ से 2 5 चौका 20 और 2 22, 225 आएगा। तो 5 हम यहाँ पर भी लिखेंगे और 5 यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, अब ये ध्यान देना है कितना आया है 225, 225 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से जब हम 5 लिए हैं तो यहाँ भी हम लोग 5 ही लेंगे, है ना। यहाँ से 5 में 5 0, 5 में 2 जाएगा तो 3, यहाँ से क्रॉस, यहाँ से अब क्या बच गया आपका 36, क्योंकि यहाँ तक हम लोग ले चुके हैं। अब यहाँ से 36 आ गया, है ना। 45 और प्लस 5 कितना होगा 50 होगा। तो क्या 50 यहाँ पर तो ऑलरेडी है। अब ये सोचना है कि यहाँ पर क्या ऐसा ले कि ये पूरा नंबर जो है कट जाए, है ना। ये पूरा कटना ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अगर हम 1 लेते हैं तो 1 से गुना करेंगे, होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में हमको लाना है 6, तो हम 6 से गुना करके देखते हैं। 6 से गुना करना है तो 6 6 36 कैरी 3, यहाँ से 3 ऑलरेडी उतार देते हैं, 6 बचे 30। तो जब हम 6 से इसको किए तो 6 यहाँ पर भी लिखना होगा, पूरा ये कैंसिल हो गया, कट गया, सॉरी 36 ना, यहाँ पर पूरा ये कट गया, ये खत्म हो गया। तो इसका जो वर्गमूल निकला, इस पूरे नंबर का जो वर्गमूल निकला वो कितना निकला 256, और ये 100 का वर्गमूल आएगा 10। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे, तो यहाँ पर 1 0 है ना, इससे 1 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, 25.6, ये आंसर इसका हो जाएगा थर्ड नंबर का। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग लिख लोगे। अब हम लोग करते हैं चौथा नंबर। सेम टू सेम, हर एक का सॉल्यूशन सेम बनेगा, है ना। चलिए अब हम लोग करेंगे 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 0.7225। अब यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है कि दशमलव को हटाने का। दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो हमको लगाना होगा, क्योंकि दशमलव के बाद 4 संख्या है, 4 डिजिट है। तो यहाँ से 7225/1, सॉरी कितना जीरो लगा है, 4 जीरो होगा ना, 4 0 3 4 0। अभी तक आप लोगों को शायद यहाँ पर दिक्कत होता होगा कि यहाँ पर पॉइंट से पहले 0 था, तो इस 0 का मेंशन यहाँ पर क्यों नहीं किए, है ना। देखिए यहाँ पर जब तक ये पॉइंट था तब तक ये 0 का बहुत वैल्यू था, लेकिन जब 0 यहाँ से पॉइंट को हटा दिए तो यहाँ से 0 का कोई काम अब नहीं रह गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर 0 को हटा दिया। फिर क्या करेंगे, अब हम लोग सेम टू सेम इसका वर्गमूल निकालेंगे 7225 का, है ना। वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालने आप लोगों को आता ही है ना। चलिए यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे पेयर बनाने का, तो 72 आ गया। अगर हम सॉरी यहाँ पर हम लोग करते हैं 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा। तो ध्यान ये देना है कि 72 है, 72 है, इससे हमको कम लाना है, तो कम कौन सा होगा 64 होगा। यहाँ से माइनस करेंगे, कितना है 8 बार में आया, तो 8 को यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे प्लस। ठीक है, अब 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16, यहाँ से 72 में से 64 को माइनस करेंगे तो यहाँ से 8 आ जाएगा, और यहाँ से 2 5 उतार देंगे, सेम टू सेम। ठीक है, चलिए यहाँ पर 16 है। अब हमको लाना क्या है 825, तो आपको क्या से गुना कर,
ऐसा खुद से सोचना है कि यहाँ क्या से गुना करें कि पूरा 825 कट जाए, है ना। तो अगर हम यहाँ 5 से करें, 5 से गुना करें तो ये शायद कर सकता है। आप बोलोगे कि ये आप तो रट के आए होंगे शायद आंसर दे करके, तो आप 5 से गुना किए तो पूरा कट गया। लेकिन ध्यान ये देना है कि इसके अंत में कितना है, 5 है, तो ये कौन सा पहाड़ा ले से जिसका 5 आ जाए। तो 5 का पहाड़ा में लेंगे तो इसका अंत में 5 आएगा ना। जैसे कि 5 पचे 25, 25 का 5 कैरी मेरे हाथ में कितना 2, 6 पचे 30 और 2 32, 32 का 2 कैरी मेरे पास कितना 3, 5 का 5 और 3 8, 825 पूरा कट गया। तो यहाँ से 5 लिख दिए और यहाँ से 825 ये पूरा कट गया। इसका मतलब इसका वर्गमूल देखिए, यहाँ पर एक और मिस्टेक हो रहा है कि फर्स्ट में हम लोग यहाँ पर 8 लिखेंगे क्योंकि ये हम लोग 8 लिए थे, दूसरा टाइम में क्या लिए हैं 5 लिए। ये मिस्टेक छूट रहा था हम लोग से, है ना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर वर्गमूल नहीं लिखे है ना। वर्गमूल कितना आया है 85 और यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 4 जीरो है ना। तो इसका वर्गमूल कितना निकलेगा कि 100 को अगर हम 100 से गुना कर दें तो कितना होगा 4 जीरो 1 2 3 4 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 100 का वर्ग, है ना। तो इसका वर्गमूल कितना निकल गया 100 निकल गया, 100 है ना, 100 निकल गया। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर 2 जीरो है तो 1 2 छोड़ करके यहाँ पर 0.85 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं डॉट भी होगा तो 100 को यहाँ पर लिखेंगे और 85 को यहाँ पर लिखेंगे, डिवाइड करके आप लोग देख सकते हो, है ना। इसका आंसर 0.85 आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन 5 नंबर जो है, 5 नंबर सेम टू सेम जिस प्रोसेस से हम लोग 4 क्वेश्चन बनाए हैं, 5वां भी आपका ये काम होगा कि ये होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 5। ये बना करके मुझे आप लोग क्या करोगे, कमेंट करोगे या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा, वहाँ से भी आप लोग मुझे फोटो आप लोग बना करके एक फ्रेश फोटो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर कहीं भी उसमें त्रुटि होगा, कुछ गलती होगा तो मैं उसको सुधार करके करेक्ट करके आपको वापस रिटर्न भेज दूंगा, ठीक है। और जो बच्चे बना भी सकते हैं वो डायरेक्ट मेरे कमेंट में भी बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन बना या नहीं बना। अगर जिससे नहीं बनेगा तो इसका फिर से एक वीडियो बना करके आप लोगों को पर्सनल भेज दिया जाएगा, ठीक है। जो बच्चे नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर करोगे ताकि जो और भी बच्चे होंगे मेरे साथ जुड़ सकेंगे और अच्छे से मैथ्स पढ़ सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।